बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ऋतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 शब्द के आज अभ्यास प्रश्न जो है उनके प्रश्न और उत्तर आपको बताने चल रहा हूं। तो बच्चों, आइए हम अभ्यास प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देखें। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप सब पहले से पढ़ भी चुके होंगे कि जब दो वर्ण आपस में मिलें और वो वर्ण जो हैं क्या करें, एक निश्चित अर्थ दे रहे हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द के लिए है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उत्तर है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है या कुछ न कुछ अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक शब्द कहते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है यहां पे। तीसरा प्रश्न क्या है? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? क्या है तीसरा प्रश्न? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मतलब कोई न कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। क्या होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आपने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, सार्थक शब्द की परिभाषा पढ़ी थी और निरर्थक शब्द की भी परिभाषा आपने पढ़ी थी। तो वही तीनों प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो आपने शब्द भी जाना कि शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की और निरर्थक शब्दों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब आइए प्रश्न के दूसरे प्रकार के बारे में ध्यान दें। प्रश्न का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि वो क्या है। तो प्रश्न का दूसरा प्रकार है, नीचे लिखे शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द अलग अलग करके लिखिए। क्या है बच्चों? हमें कुछ नीचे की तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से हमें सार्थक शब्दों को अलग करके लिखना है और निरर्थक शब्दों को अलग करके लिखना है। ठीक है बच्चों? मतलब जैसे मान लीजिए कि बीच से हमें एक ऐसे लाइन करनी है और एक तरफ हमें क्या करना है, ये सार्थक शब्द लिखने हैं। क्या करने हैं बच्चों? सार्थक शब्द ऐसे लिखने हैं और दूसरी तरफ हमें क्या करना है बच्चों? निरर्थक शब्द लिखना है। क्या करना है? निरर्थक शब्द लिखने हैं। ऐसे ये एक तरफ सार्थक शब्द और एक तरफ निरर्थक शब्द, इस तरह से हमें क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेनी है और एक तरफ सार्थक शब्द लिखना है और दूसरी तरफ निरर्थक शब्द लिखना है। तो आइए देखें जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कौन से सार्थक शब्द हैं और कौन निरर्थक शब्द हैं। जैसे वीर है, यह क्या है बच्चों? यह निरर्थक शब्द है। खाना शब्द, जो ये खाना दिया गया है, खाना आप सब जानते ही हैं, तो खाना क्या है? खाना सार्थक शब्द है। सिर है, सिर भी सार्थक शब्द है, यह सिर है, इसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। कमल, कमल भी क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि कमल का जैसे ही हम दिमाग में या कमल जैसे ही शब्द पढ़ते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में वो तालाब में खिलने वाला जो फूल है, लाल लाल खिलता है, उस कमल का चित्र हमारे दिमाग में आ जाता है, इसलिए हम इसे सार्थक शब्द कहेंगे। वाना, वाना निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये शब्द जैसे ही हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा चित्र नहीं बनता, ठीक है, जिसे हम वाना कह सकें। इसी तरह से वमल है, वमल भी कोई भी ऐसा वस्तु, व्यक्ति या कोई भी स्थान, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम वमल कहते हों, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। वपड़ा, वपड़ा भी निरर्थक शब्द है, इसे निरर्थक शब्द, ये निरर्थक शब्द के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी निरर्थक शब्द है। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं वकड़ी। वकड़ी भी क्या है बच्चों? निरर्थक शब्द है, इसे भी हम निरर्थक शब्दों के
नीचे या निरर्थक शब्द के नीचे ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब आ गया कपड़ा। कपड़ा हमारा सार्थक शब्द है, हम पहनते हैं रोज कपड़ा। ठीक है। जैसे ही कपड़ा शब्द हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में जो हम परिधान पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसका चित्र आ जाता है, तो इसलिए ये सार्थक शब्द है। इसी तरह से अंतिम शब्द है लकड़ी। लकड़ी भी सार्थक शब्द है। लकड़ी से हमारी कुर्सी बनती है, मेज बनती है और भी तमाम तरह की चीजें बनती है। ठंडी में हम अलाव जब लगाते हैं तो लकड़ी को जला करके तापते हैं। ठीक है। तो हमें ठंडी से मुक्ति मिलती है। ठीक। तो ये जो है वह सार्थक शब्द है। इसे हम सार्थक शब्द की तरफ, ये नीचे की तरफ सार्थक शब्दों के नीचे हम इसे लिखेंगे। अब आइए प्रश्न के तीसरे प्रकार पे चलें। यह है प्रश्न, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। मतलब कुछ यहां पे वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य सही हैं अथवा गलत हैं। ये आपको वाक्य के बाद में सही का निशान लगा करके और गलत का निशान लगा करके इसका उत्तर आपको देना है। तो पहला वाक्य है क, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, मतलब वर्णों के मेल को कहते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वैसे 3 विकल्प यहां पे दिए गए हैं कि अ शब्द कहते हैं, ब संज्ञा कहते हैं, स वाक्य कहते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो 3 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से जो अविकल्प है शब्द वह सही होगा। वहीं ख है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे कहलाते हैं। विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन अ सार्थक शब्द, ब निरर्थक शब्द, स विकारी शब्द। ठीक है। कौन से शब्द हैं जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द जो होते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब आइए ग वाक्य पे चलें। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, माफ कीजिएगा, ऊपर की तरफ है ख, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, मतलब जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम, विकल्प दिया गया है अ सार्थक शब्द, ब निरर्थक शब्द, ग विकारी शब्द। तो जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। वहीं ग है जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता वे कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, वो विकल्प दिया गया है अ सार्थक शब्द, ब निरर्थक शब्द, स विकारी शब्द। कौन से शब्द कहे जाते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, तो ब निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। आइए प्रश्न के चौथे प्रकार पे चलें और देखें कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्द में बदलकर लिखिए। मतलब नीचे की तरफ कुछ 2 वाक्य दिए गए हैं या वाक्य दिए गए हैं। ठीक है। उनमें से कुछ शब्द जो हैं, वाक्यों में से कुछ शब्द जो हैं क्या किए गए हैं, वो नीचे की तरफ से उनमें रेखांकित किए गए हैं। नीचे की तरफ उनमें लाइन दी गई है, नीचे लाइनिंग की गई है। तो इसमें यह कहा गया है कि वो जो शब्द हैं जिनके नीचे लाइन है उन्हें क्या करना है बच्चों, वो निरर्थक शब्द हैं, उन्हें हमें सार्थक शब्दों में बदलना है। क्या करना है बच्चों, सार्थक शब्दों में बदलना है। तो आइए देखें। क है राम लन से पानी भरकर रग लेकर गया। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है कि राम लन से, काहे से, लन से कोई भी अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है। तो हम इसका स्थान, मतलब इसमें 2 वर्ण दिए गए हैं, तो वर्णों का स्थान अगर बदल दें, न की जगह ल कर दें, ल की जगह क्या कर दें, ल कर दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पे ये जो रेखांकित शब्द है वह है, क्या है, लन से। ठीक है। क्या है, लन से पानी भरकर रग लेकर के गया। तो जो ये लन है
अगर इसका हम जो इसके दो वर्ण है, एक ये वर्ण है और एक ये वर्ण है, तो इनको अगर हम आपस में बदल दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? लन की जगह हो जाएगा न ल। तो ये हो जाएगा कि राम नल से पानी भरकर क्या गया? रघ गया, रघ लेकर के गया। तो रघ है ये, रघ का कोई भी मतलब नहीं है। अगर इसके भी हम वर्णों का स्थान क्या करते हैं बच्चों? बदल दें। क्या करें? इसके भी वर्णों का स्थान अगर हम बदल दें तो यह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा घर। क्या हो जाएगा बच्चों? घर हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ, राम नल से पानी भरकर घर लेकर गया। ठीक है। अब आइए हम दूसरे वाक्य में चलें कि सोहन लक अपने दोस्तों के साथ लामे देखने गया। तो नीचे इसमें जो रेखांकित शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? लक और लामे। तो यहां पे हम देखते हैं कि लक और लामे, क्या देखते हैं बच्चों? लक और लामे। यहां पे लिख लेते हैं हम लक और लामे, जो रेखांकित शब्द हैं लक और लामे। ठीक है, ये दो शब्द हैं जो रेखांकित हैं और ये क्या है? निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि लक का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है और लामे का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन हमें कहा क्या गया है? हमें यह कहा गया है कि जो दोनों वाक्य हैं, दोनों शब्द हैं, इनको हमें सार्थक शब्द बनाने हैं। तो अगर हम इनका क्या करें बच्चों? इनके जो वर्ण हैं आपस में क्या कर दें? बदल दें, मतलब एक दूसरे के स्थान पे दोनों को रख दें। तो लक में ल की जगह कल कर दें, क्या कर दें, और क की जगह पे ल कर दें। तो कल हो गया। कल सार्थक शब्द है, ये सब आप जानते ही हैं कि कल सार्थक शब्द है। और लामे को में पहले कर दें और ल जो है ला बाद में कर दें, तो क्या हो जाएगा? मेला। मेला भी सार्थक शब्द हो गया और कल भी सार्थक शब्द हो गया। तो आइए फिर से इस वाक्य को पढ़ें, इनकी जगह पे इन शब्दों को रख करके। तो सोहन कल अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। यह सार्थक अब हो गए चूंकि शब्द, इसलिए यह वाक्य इस तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप सबने देखा, अच्छे से आपने सभी प्रश्नों को किया और घर पर भी आप अच्छे से अपने नोट्स में स्वतः करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? पाठ आपका जो अगला है 5वां पाठ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।